देखिए, आपके ग्राम कस्बा डिलारी के अंदर जो हम आए हैं, हमारी तंजीम है बुनकर मजदूर विकास समिति के नाम से। संगठन का जो मकसद है, एजेंडा है, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शहाबुद्दीन अंसारी साहब, उनके दिशा निर्देश पर संगठन द्वारा बुनकर मजदूर विकास समिति द्वारा एक मुहिम को चला रखा है। गांव-गांव में जाकर के, कस्बे-कस्बे में जाकर के, शहर-शहर में जाकर के जो बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो कौम के लोग हैं, उन सबको जोड़ने का काम संगठन द्वारा किया जा रहा है, ताकि हम सब लोग जुड़ करके बड़े पैमाने पर कौम और समाज की खिदमत करने का हम काम करें, अपने आप को मजबूत करने का हम काम करें। और मजबूत जब ही होंगे जब हम लोग संगठित होंगे, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं उसकी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। ये तो हम सबको पता है कि एकता में बल है, एकता में ताकत है, सब हम जानते हैं। तो जब हम जानते हैं और हमें पता है तो हम सबको एक होने की ज़रूरत है। हम सब देख रहे हैं कि छोटे छोटे समाज एक संगठित होकर के बड़े पैमाने पर अपने आप को मजबूत करके शासन और प्रशासन में बड़ी मजबूत पकड़ रखने का काम करते हैं, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी लेने का अपना काम कर रहे हैं। आज बुनकर समाज के बड़े पैमाने पर होने, एक तादाद होने के बावजूद आज हमें जो इंसाफ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ इसीलिए कि हम लोग संगठित नहीं हैं। तो हम सब लोगों को संगठित होना है, हम सब लोगों को संघर्ष करना है, तभी हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, मजबूत अपनी एक नींव रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल हो, तो हम सबको आज ही अपने हिस्से की मेहनत करने की ज़रूरत है। हम सबको एकजुट होकर के संघर्ष करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला अगर आज हम सब संगठित होने का इरादा कर लें कि हम सब लोगों को जुड़ना है और औरों को भी जोड़ना है और हमें इंशाअल्लाह संघर्ष करना है और अपना हक अधिकार हासिल करना है, तो कोई हमारे हक अधिकार से हमें वंचित नहीं कर सकता। तो इसी भाई ये बात हमें सब कुछ समझनी पड़ेगी कि हम सबको एकजुट होना है और दूसरों को भी एकजुट करना है। भाई आपका संगठन पिछले 300 सालों से पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कौम को, समाज को जोड़ने और समाज की हक अधिकार की आवाज़ शासन प्रशासन में उठा करके इंसाफ दिलाने का काम कर रहा है। हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, इस कदर प्रताड़ित आज बुनकर समाज को किया जा रहा है, इस कदर शोषण आज बुनकर समाज का है। आज सत्ताधारी पार्टियों में और राजनीतिक दलों में आज बुनकर समाज को अनदेखा किया जा रहा है। आज सब देखते हैं कि किसानों के बाद अगर कोई बड़ी तादाद रखता है तो वो बुनकर समाज है कि नहीं, बताइए। सब राजनीतिक दल किसान व्यापारी मजदूर का नाम लेती है, मगर बुनकर का नाम नहीं लेती। बुनकर का तो कहीं भी नाम नहीं। क्यों नहीं लेती, कभी सोचा है? मैंने पहले भी कहा था कि जब तक बच्चा रोते नहीं उसकी सगी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। किसान संघर्ष कर रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, व्यापारी एकजुट होकर के संघर्ष कर रहे हैं, मजदूर एकजुट होकर के संघर्ष कर रहे हैं। क्यों जी? जब हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाने के तो दूसरा हमारी हक अधिकार की लड़ाई क्यों लड़ेगा भाई? सही बात। क्यों जी? हमें तो लड़नी है ना। क्यों जी भाई साहब? किसे लड़नी है? हमें ही लड़नी है। अरे हमें अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, जब हम पड़ोसी से किसी से बताएंगे तभी तो उसका हल निकलेगा। क्यों जी? अब मेरे पेट में दर्द है, मैं छुपाए बैठा रहा हूँ, तो आप क्या लोग मेरी मदद कर दोगे भाई? क्यों जी? जब मुझे कोई दिक्कत है, परेशानी है, जब मैं किसी से कहूँगा, सुनूंगा, इंशाअल्लाह ताला अगर 10 से कहूँगा तो एक ना एक जरूर मेरे साथ को खड़ा होगा। क्यों जी? जब मैं अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आगे आऊँगा, मैं जब संघर्ष करूँगा, तो इंशाअल्लाह ताला जरूर जरूर हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और उसी दिन हमारा शोषण बंद हो जाएगा। है कि नहीं है? सही बात है। जो हमारा हक अधिकार है, जो गवर्नमेंट द्वारा भी जो बुनकरों के लिए स्कीम चलाई जा रही है, हमारे अंदर जागरूकता ना होने की वजह से वही बीच में कागजों में सिमट के रह रही है, ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच रही है। ये सिर्फ इसीलिए जनाब हमने संघर्ष नहीं किया। क्यों जी?
जो कौम समाज संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। सही बात है। हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने हक अधिकार के लिए, कौम की भलाई के लिए, आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। क्यों जी? बताओ कब तक पट्टे बिछाते रहोगे भैया? क्यों जी? कब तक राजनीतिक दलों के नारे लगाते रहोगे, झंडे उठा करके फिरते रहोगे? क्या हमारा हक अधिकार नहीं कि हम खुद नेता बने? क्या हमारा हक अधिकार नहीं कि हमारे बच्चे बेहतर एजुकेशन पाएँ? क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम मंच से खड़े होकर के बोलने वाले बने? या सामने नीचे बैठ के अपनी ज़िंदगी को जो गुजारना और आने वाली नस्लों को भी ये क्या कहते हैं उनके लिए भी परेशानी खड़ी करके जाना हम करके जाना चाहते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों हम सबको समझना पड़ेगा। छोटी छोटी कौमों ने, छोटे छोटे समाजों ने अपने आप को संगठित करके अपने आप को बड़े ऊंचे लेवल पे पहुंचाने का काम किया है। बुनकर समाज इतना बड़ा पैमाने पे हिंदुस्तान के अंदर रहता है। 65% 60 से 65% आबादी आप लोगों की है, और आपकी वजह से जो और मुस्लिम समाज, छोटी छोटी बिरादरियां है, इस बुनकर समाज की संगठित न होने की वजह से उन लोगों का भी जो आज जो शोषण हो रहा है। जिस दिन हम जुड़ गए तो इंशाअल्लाह ताला इस सारी छोटी बिरादरी आप सबसे जुड़ करके और इंशाअल्लाह ताला सबको हक इंसाफ मिलने का काम होगा। हम बड़ी बिरादरी होने के नाते हम सबको एकजुट होकर के उन लोगों को भी हक इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए भाई हम सब जुड़े और संगठन को मजबूत करने का काम करें। इंशाअल्लाह ताला संगठन अपने आप में एक मजबूत है और पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ कौम की हर मसले की लड़ाई को लड़ करके उठा करके इंसाफ दिलाने का काम कर रहा है। जुड़ेंगे कि नहीं जुड़े भैया? हैं, अब संघर्ष करना है कि नहीं करना है भाई? अगर हम चाहते हैं कि हम मजबूती के साथ अपना हक अधिकार लें और सियासी और राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी हमें मिले, तो हम सबको मजबूत होने की ज़रूरत है। मैं बंद कर दो भैया।